हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग ऑनलाइन। इसके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बाल्यावस्था की विशेषताएं एवं शिक्षा का स्वरूप के विषय में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिसे टीईटी, सुपर टीटी, सीटीटी आदि परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं। बाल्यावस्था को मुख्यतः 2 चरणों में बांटा जा सकता है। बाल्यावस्था को मुख्यतः 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष तक और द्वितीय चरण 9 से 12 वर्ष तक। प्रथम चरण में बालक की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। प्रथम चरण में बालक की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस चरण में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। द्वितीय चरण में बच्चों में पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। बालक की मुख्य विशेषताएं कुछ निम्न प्रकार हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? और इस अवस्था में बालक में शैशवावस्था की काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वे स्थायी रूप धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। किस चीज की? जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। यथा यह क्या है? इसके विपरीत वह पूछता है यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हुआ। इस तरह के क्वेश्चन बालक करता है। जो है बालक बाल्यावस्था में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते। इस अवस्था में बालक में बिना उद्देश्य के उधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इस अवस्था में बालकों की सामूहिक खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि होती है। वह 6 या 7 वर्ष की आयु में छोटे समूहों में और बहुत अधिक समय तक खेलता है। खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगता है। जहां समूह का खेल होता है वहां 11-12 वर्ष की अवस्था में भाग लेने लगता है। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियां, टिकटों, मशीन के भाग और पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं। बालिकाओं में चित्रों, खिलौनों, गुड़ियों और कपड़ों के टुकड़ों को संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। क्या होता है? अंतर्मुखी होता है, क्योंकि यह एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। इसके विपरीत बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। इस अवस्था में बालकों को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद प्राप्त होता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार कार्य करना चाहता है, यथा बागवानी, औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना आदि। ठीक इसके विपरीत बालिकाएं घर में ही कोई ना कोई कार्य करना चाहती हैं, यथा सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई आदि। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। बाल्यावस्था में बालक की शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः पाठ्य विषय और शिक्षण विधि में उसकी रुचियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। ऐसा करने से उसमें शिक्षण के प्रति आकर्षण तो बना रहता है, साथ ही उसकी मानसिक प्रगति भी गतिमान रहती है। बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसके लिए लाभप्रद भी हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ विशेष विषयों यथा भाषा, अंकगणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन और निबंध रचना आदि का चुनाव करना चाहिए। बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करता। वह शारीरिक दंड, बल प्रयोग, डांट डपट से घृणा करता है। वह उद्देश्य नहीं सुनना चाहता। वह धमकियों की चिंता नहीं करता। अतः उसकी शिक्षा प्रेम तथा सौहार्द और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना है।
संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना है। यह विकास तभी संभव है जब बालक के संवेगों का दमन न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उसमें हीन भावना ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। स्ट्रेक के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः इस बात पर बल दिया जाना आवश्यक है कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अतः उन्हीं ही दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी इस प्रवृत्ति की तुष्टि हो सके। किरपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल माना है, अतः विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए जिनमें भाग लेकर बालक में अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि का सामाजिक गुणों का अधिकतम विकास हो सके। दोस्तों, इस तरह के अनोखे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।